Okay dear students, so today we are going to start chapter 14 understanding quadrilateral. So in this chapter we will learn about the types of quadrilateral and the problems based on quadrilateral. So let us start this chapter and understand the terms and question related to this chapter. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दी टर्म रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो पहले हम लोग वन बाय वन इससे रिलेटेड जो टर्म है उसे समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो समझेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारा यहाँ टर्म दिया है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का मतलब होता है स्टूडेंट, हम कह सकते हैं अ प्लेन सरफेस इट इज अ जस्ट लाइक अ शीट ऑफ पेपर। यानी जो प्लेन सरफेस होता है यह पेपर के एक शीट के समान होता है। हाँ, एक पेपर के शीट के समान होता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से मान लेते हैं, या इस तरह से एक पेपर शीट के समान होता है। दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन एंडलेसली, जिसको हम ऑल डायरेक्शन यानी सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक शेप बना दिया, आप कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। व्हाट इज दिस? इट इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, तो ये एक प्लेन फेस है। हाँ, यह प्लेन सरफेस है। इसको हम सभी डायरेक्शन में ऐसे अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे आप इसको हर ऑल डायरेक्शन में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इसको यानी इस रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे? प्लेन फिगर या प्लेन सरफेस, है ना। तो ऐसे मान लीजिए हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के रूप में ये हमारे पास प्लेन फिगर है। अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करें सभी डायरेक्शन में, तो ऐसे ये सभी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता चला जाएगा। तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। ऐसे यहाँ सर्किल है, सर्किल को हम ऐसे सभी डायरेक्शन में अंत तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लेन सरफेस क्या होता है। तो हमने बताया कोई भी प्लेन फिगर जिसको हम ऑल डायरेक्शन यानी सभी डायरेक्शन में अनंत तक प्रोड्यूस कर सकें, दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस या प्लेन फिगर, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है यहाँ पे सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब हो गया कि एक ऐसा कर्व, हाँ, एक ऐसा कर्व लाइन जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से ना मिले, उसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे समाप्त हो गया, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व, है ना। अब आता है क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व का मतलब हो गया कि जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों एक ही स्थान पे है। जैसे यहाँ से हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ करना शुरू किया, फिर यहीं पे लाकर समाप्त कर दिए। ये सर्किल हमने मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, फिर यहीं पे लाकर समाप्त किए, यानी इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व, है ना। इसके बाद आता है ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब हो गया कि वही जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों क्या हो? अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, तो हम इसे ओपन कर्व बोलेंगे। तो ये ओपन कर्व कहलाएगा, है ना स्टूडेंट। और इसके बाद आता है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या आता है? एक ऐसा कर्व लाइन, हाँ, जो साधारणतः एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब वो क्लोज भी हो और उसके लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जस्ट लाइक दिस, यानी इस तरह से। अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा तो आपका क्लोज कर्व कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये आपका क्लोज कर्व कहलाएगा। लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम बात कर लें इस सर्किल की, तो इस सर्किल में कहीं भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, ये सिंपली क्लोज्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म पॉलीगॉन्स। तो व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन होता क्या है? तो हम कह सकते हैं एनी क्लोज्ड फिगर, हाँ, एनी क्लोज्ड फिगर या प्लेन सरफेस विच है 3 और मोर देन 3 साइड्स, यानी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होते हैं। हाँ, एनी क्लोज्ड फिगर विच है 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज पॉलीगॉन। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगल में 1 2 3 4 यानी 4 साइड है ना, यानी 3 या 3 से ज़्यादा साइड है, तो क्या कहलाएगा? पॉलीगॉन। तो ऐसे इस फिगर में भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा यानी 4 साइड है, तो आप इसे भी क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। तो ऐसे इसमें भी कितने? 4 साइड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। तो क्लियर हो गया, जिस फिगर में 3 या 3 से ज़्यादा साइड होते हैं या जिस क्लोज्ड फिगर में 3 या 3 से ज़्यादा साइड होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं।
तो व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से लेस होते हैं। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें इस स्क्वायर की, तो इसमें आप अगर स्क्वायर मानते हैं तो यहाँ पे हर एक एंगल कितना 90 क्या होता है स्क्वायर में, यानी जब सभी एंगल 90 का होता है इसका मतलब 180 से कम है, 180 से कम है सभी एंगल, तो हम इसे क्या बोलेंगे पॉलीगॉन। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात कर लें इस फिगर में, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो एंगल बना है सभी 180 से कम है। अब 180 से कम कैसे, क्योंकि आपको पता है 180 का एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पे बनता। अगर ये बिल्कुल सीधा लाइन रहता तो यहाँ पे एंगल 180 का बनता, बट ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से मुड़ गया, कर्व हो गया ना, यानी मुड़ गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 180 से लेस है। तो इसी तरह से इस फिगर में सभी एंगल 180 से लेस है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो ना अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगॉन, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सिंपल पॉलीगॉन जिसमें सभी इंटीरियर एंगल में से कम से कम वन का मतलब केवल एक ही, हाँ, सभी इंटीरियर एंगल में से एक एंगल 180 डिग्री से अधिक हो। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी इंटीरियर एंगल में से एक एंगल 180 से अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे अगर हम इस फिगर को लेकर के चले तो यहाँ पे आप एंगल की बात करेंगे तो इन सभी पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, है कि नहीं। दो साइड यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी एंगल बना, जैसे यहाँ भी दो साइड बन रहे हैं तो यहाँ भी एंगल मिल रहा है, एंगल बन रहा है। ऐसे यहाँ पे दो साइड मिल रहा है तो यहाँ एंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे सभी पॉइंट पे यहाँ एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब इस पॉलीगॉन में 1 2 3 4 5 6 यानी 6 एंगल बन रहे हैं। तो इन 6 एंगल में से अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से अधिक होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। अब हम देख लेते हैं क्या ऐसा है 180 डिग्री से अधिक एंगल यहाँ बन रहा है। तो अगर हम बात कर लें इस एंगल की, तो इस एंगल को अगर हम देखेंगे तो अगर ये लाइन ऐसे बिल्कुल आगे प्रोड्यूस हो जाता, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हम इसको कर देते, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का बनता। कितने डिग्री का बनता 180 का। लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इतना और आगे ये बढ़ गया है कि नहीं। तो अब आपके समझ में ये आ रहा होगा कि ये 180 से और आगे बढ़ गया ना, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे जो एंगल बना है ये 180 से अधिक है। तो इसका मतलब ये 180 डिग्री से जब अधिक हो गया तो इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। ऐसे ही यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 180 से अधिक है, यहाँ जो एंगल बनेगा यह 180 से अधिक है, ये भी आपका 180 से अधिक है। जैसे यहाँ पे इस फिगर में जो एंगल बनेगा वो 180 से अधिक है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी फिगर्स हैं ये सभी आपके कॉनकेव पॉलीगॉन्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, मतलब पॉलीगॉन्स के वर्गीकरण। पॉलीगॉन्स के कितने टाइप्स होते हैं या कौन कौन से पॉलीगॉन्स में आते हैं, कौन कौन से सिंपल क्लोज फिगर पॉलीगॉन्स में आते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ। तो हियर द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज ट्रायंगल, क्योंकि आपको ये पता है कि एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड हो, अधिकतम कितना भी साइड हो, यानी कम से कम 3 साइड अगर उसमें रहेगा तो आप उसे पॉलीगॉन कहेंगे। तो ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें 3 साइड होते हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे पॉलीगॉन्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, ये भी आपका पॉलीगॉन्स है। ऐसे पेंटागन में 5 साइड होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, हेप्टागन में 7 साइड होते हैं। तो इस तरह से ये सभी क्या कहलाएंगे पॉलीगॉन्स। ऐसे ऑक्टागन में 8 साइड होता है, नोनोगन में 9 साइड, डेकागन में 10 साइड्स होते हैं। तो ये सभी क्या है पॉलीगॉन्स हैं। तो स्टूडेंट हियर ऑल दीज about all these figures you have already learned in your previous classes। पहले ही हम लोग इस पहले के क्लासेज में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेनली हमारा इन सभी फिगर के बारे में जो पढ़ने का उद्देश्य है
हाँ, यहाँ हम इसकी इंटीरियर एंगल के बारे में रिलेशन जो होता है वो पढ़ेंगे। हाँ, अब इंटीरियर एंगल के बारे में रिलेशन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो ऐसे अगर हम क्वाड्रिलेटरल ले लें तो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम इसका डायगोनल ये ज्वाइन कर देते हैं तो आपको दो ट्रायंगल मिल गया। तो हमें पता है कि इस ट्रायंगल में अगर हम तीनों एंगल का सम निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम निकालेंगे तो ये भी 180 डिग्री आएगा। तो आप दोनों को या तो ऐड कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। या यूँ हम कह लें कि इसमें दो ट्रायंगल है तो 2 इंटू 180 हो गया। 2 का मतलब हो गया जितने ट्रायंगल्स हैं, तो दो ट्रायंगल है तो हमने 2 से 180 में मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे अगर हम पेंटागन को लेकर चलें तो आप देख रहे होंगे पेंटागन में आपका पहला ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें नीचे वाले में हमने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो दो ट्रायंगल और आपको मिल गया। तो इस तरह से इस पेंटागन में 3 ट्रायंगल्स हैं तो हम 3 इंटू 180 कर लेंगे। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रायंगल है। 180 क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो इस तरह से पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा ये हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 का 180 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 540। कितना आएगा स्टूडेंट? 540 आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पेंटागन में या रेगुलर पेंटागन में सभी इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है ना। ऐसे अगर हम हेक्सागन लेकर के चलते हैं तो ये डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं ये, तो दो ट्रायंगल आपको यहाँ साइड में मिल गया, और ये क्रॉस वाइज एक डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं तो दो ट्रायंगल ये, तो कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 4, यानी 4 ट्रायंगल यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह हेक्सागन में चारों सभी एंगलों का सम निकालने के लिए हम 4 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ट्रायंगल बना है, और 180 से क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल में एंगलों का सम 180 आएगा, तो 4 में कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 720 आ गया। तो इस तरह से हेक्सागन में सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 720 होता है। तो इस तरह से ही हम बाकी का फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से अगर मान लीजिए 10 के बाद और भी ज़्यादा, हाँ 10 के बाद और भी ज़्यादा हमारे पास पॉलीगॉन है जिसमें 11, 12, 13, 14, 15 या 50 इतने साइड्स हों, तो हम उसका सभी एंगलों का सम कैसे निकालेंगे? तब उसमें अगर हम कह लें कि ऐसे हमारे पास टोटल एक पॉलीगॉन है जिसमें n साइड है। कितने साइड हैं? n साइड है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? n गॉन, मतलब जितने साइड है उतना गॉन हम बोलेंगे। हाँ, तो इस केस में उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला ये होता है n-2 इंटू 180। n-2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड, जैसा कि हम आपको बताएं, और -2 कर देंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन्स में जितने भी एंगल्स होंगे, यानी जितने भी साइड का वो एंगल होगा, जो भी पॉलीगॉन्स होगा, उसमें सभी एंगलों का सम हमें पता चल जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू होता है n-2 इंटू 180। तो n का वैल्यू क्या होता है? n मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज 14.1। अब हम लोग 14.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स और सिंपल क्लोज्ड, इन्हें इसमें से कौन सा वो फिगर है जो सिंपल क्लोज्ड है? तो हमने आपको बताया था सिंपल क्लोज फिगर वे फिगर होते हैं जिसमें दो पॉइंट यानी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे यहाँ पे ये जनरली यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये आकर के ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल गया, तो ये सिंपल क्लोज फिगर है। ये भी आपका सिंपल क्लोज फिगर है क्योंकि यहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपका सिंपल क्लोज नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से ये लाइन सभी एक दूसरे को यहाँ अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिंपल क्लोज नहीं कहलाएगा। ये भी सिंपल क्लोज नहीं कहलाएगा। ये सिंपल क्लोज है, ये सिंपल क्लोज है, और ये सिंपल क्लोज है। विच आर द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगॉन्स, यहाँ पूछ रहा है कौन सा पॉलीगॉन्स है, तो हमने आपको बताया जिसमें कम से कम 3 साइड हो और अधिकतम कुछ भी हो। तो जिसमें कम से कम 3 साइड होगा उसको आप पॉलीगॉन कहेंगे, या अधिकतम कुछ भी हो। तो ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 3 से ज़्यादा साइड हैं। और इसको हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक भी साइड नहीं है, केवल इसमें कर्व लाइन है ना। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ विद 11 साइड एंड 16 साइड। कह रहा है एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिया है, तो अगर इसमें 11 साइड हो और 16 साइड हो तो उसमें सभी एंगलों का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तभी हम आपको जस्ट फार्मूला बताए हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का क्या होता है n - 2 × 180। तो हम इसी फार्मूले पे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें पहले में दिया है 11 साइड। हाँ, फर्स्ट में क्या दिया है 11 साइड, तो हम आपको बताए थे n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। तो n का वैल्यू क्या हो गया 11 हो गया। तो हमने आपको बताया था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है n - 2 × 180। बस हमें इसी फॉर्मूले पे रखकर सॉल्व कर लेना है। n का वैल्यू कितना हो गया 11, 11 - 2 × 180 हो जाएगा। 11 से 2 माइनस कर देंगे तो 9, 9 × 180 तो 18 9 जा कितना होता है 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, कैरी आ गया 7 और 9 1 जा 9, 9 में हम 7 ऐड कर लेंगे 16, यानी कितना है 1620 आ गया है कि नहीं। यानी यहाँ पे 11 साइड वाले उस पॉलीगॉन में सभी एंगलों का सम या सभी इंटीरियर एंगल का सम 1620 आ गया, यानी 1620 आएगा। ऐसे इसमें जो दूसरा दे रखा है क्वेश्चन जिसमें 16 साइड्स हैं, हाँ कितने साइड्स हैं 16 साइड्स हैं, यानी आप बी वाले क्वेश्चन को ठीक इसी फॉर्मूले के तहत रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, तो डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है याद दिया है इफ़ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल और इन द रेशियो, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का रेशियो दिया है तो फाइंड द एंगल्स, आपको सभी एंगल बताने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर रेशियो दिया रहे तो या तो इसके साथ आप वेरिएबल मान लेंगे या इसका रेशियो का सम निकालेंगे। हाँ, तो आई होप आप ये खुद से कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मान लेंगे लेट दी ऑल दी एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x। मान लेते हैं इतना आ गया सभी 2x 3x 4x, तो 2x + 3x + 4x इन तीनों का सम इक्वल टू 180 रख देंगे। x का जो वैल्यू आएगा फिर वही सभी में बारी बारी से रख करके वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग किए हैं, सॉल्व कर लेंगे खुद से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ दिया इन ट्रायंगल JAM, एक ट्रायंगल JAM दिया है। इफ़ 3 टाइम ऑफ एंगल J = 4 टाइम ऑफ एंगल A = 6 टाइम ऑफ एंगल M, तो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो हमें बताना है सभी एंगल्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे दिया है 3 टाइम ऑफ एंगल J = 4 टाइम ऑफ एंगल A = 6 टाइम ऑफ एंगल M, यही ना। तो अगर हम मान लें कि लेट दीज आर इक्वल टू x, यानी ये सभी एंगल x के इक्वल है ना। किसके इक्वल हमने इसको मान लिया, x के इक्वल मान लिया। तो अब हम लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ एंगल J = x, तो एंगल J = आएगा x/3, क्योंकि ये 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपान में हो गया। हाँ, ऐसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम ऑफ एंगल A = x, तो एंगल A = आएगा x/4। ऐसे हम लिख सकते हैं 6 टाइम ऑफ एंगल M = x, तो एंगल M = आ जाएगा x/6। तो हमें JAM तीनों एंगलों का वैल्यू पता चल गया है x/3, x/4 और x/6। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल J + एंगल A + एंगल M = 180। क्यों, तीनों एंगलों का सम 180 होगा। J का वैल्यू आया है x/3, यहाँ रख देते हैं। A का वैल्यू आया है x/4, A आ गया। M का वैल्यू आया है x/6 = 180। हाँ, अब यहाँ पे LCM ले लेंगे 3 6 4 का, तो ये LCM आ जाएगा 12। कैंसिल कर लेंगे 3 से, 3 4 जा 12, ये 4x हो गया, ये 3x आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x = 180। तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9x/12 = 180 हो गया। तब हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो x = आएगा 180 × 12 अपान इधर आएगा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो x = कितना आया 12 2 जा 24, यानी 240 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया 240 आया। तो हमें निकालना क्या है सभी एंगल। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि एंगल J जो है, एंगल J = अब जानते हैं x/3 दिया है, तो x के स्थान पे हम इसका वैल्यू रख देंगे 240, 240/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, यानी 80 डिग्री आ गया। तो J का एंगल आ गया 80 डिग्री। ऐसे हम एंगल A निकाल देंगे, तो एंगल A है x/4
तो ये आ जाएगा 240/4, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 6 जा 24 यानी 60 डिग्री। ऐसे ही हम एंगल निकालेंगे, तो x/6 है तो ये आ जाएगा 240/6, 6 4 जा 24 यानी ये आ गया 40 डिग्री। 80, 60 और 40 दीज आर द आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दी अदर क्वेश्चंस योरसेल्फ।